तमाम नाजरीन को दिल की गहराइयों से खुश आमदीद। रूमी सल्तनत के बारे में कुछ कहना चाहती हूँ। उस्मान खान के बाद उसका बेटा अरखान तख्त नशीन हुआ, जो दूसरा उस्मानी सुल्तान है। अरखान का तज़किरा लिखने से पेशतर ज़रूरी मालूम होता है कि रूमी सल्तनत का मजमल तज़किरा कर दिया जाए, ताकि इन हालात और फतूहात को समझने में आसानी हो जो अरखान के अहद हुकूमत में वक़ूफ़ पजीर हुए। ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से पौने 600 साल पेशतर मुल्क इतालिया के अंदर सलोया नामी एक कुंवारी लड़की के पेट से 2 लड़के पैदा हुए। एक का नाम रोमुलस और दूसरे का नाम रीमुस रखा गया। कहा जाता है कि ये दोनों बच्चे मरीख देवता के नुत्फे से पैदा हुए थे। सोलिया नामी कुंवारी लड़की विस्टा देवी के मंदिर की पुजारिन थी, जहाँ मरीख देवता ने आकर उसको हमला किया था। रोमुलस और रीमुस को पैदा होने के बाद किसी किश्ती या टोकरी में रख कर दरिया में डाल दिया गया था। पानी की मौजों ने उनको जंगल या पहाड़ के दामन में साहिल पर डाल दिया। वहाँ एक मादा गर्ग ने आकर उनको दूध पिलाया और उनकी हिफाजत करने लगी। इस तरह भेड़िए का दूध पी पी कर उन दोनों बच्चों ने परवरिश पाई। इत्तेफाकन बादशाह का एक गदड़िया उस तरफ को निकला और उसने उन दोनों बच्चों को देखकर उठा लिया और अपने बादशाह के सामने लाया। बादशाह बेगम ने उनको मोहब्बत के साथ लेकर परवरिश किया। बड़े होकर उन दोनों भाइयों ने एक शहर की बुनियाद रखी। ये शहर रूम या रोमा के नाम से मौसूम हुआ और उनकी औलाद में एक अजीमुस्शान सल्तनत कायम हुई, जो दुनिया की अजीब व मुहीब सल्तनतों में शुमार होती है। शहर रोमा आज तक भी मुल्क इटली का दारुल सल्तनत है, मगर रोमुलस और रीमुस की कायम की हुई रूमी सल्तनत का अब नाम व निशान बाकी नहीं रहा। ये सल्तनत जब अपने इंतहाई उरूज को पहुंच गई तो उसके 2 टुकड़े हो गए। एक को मशरिकी रूम और दूसरी को मगरिबी रूम कहते हैं। मगरिबी रूम का दारुल सल्तनत तो शहर रोमा ही रहा और मशरिकी रूम का दारुल सल्तनत कस्तंतिया करार पाया। मगरिबी रूम पर शिमाली यूरोप और रूस की वैसी कौमों ने बार बार हमले करके उसको बेहद कमज़ोर और नातवा बना दिया और बाला आखिर मगरिबी रूम की सल्तनत महदूद होकर 2 हिस्सों में मुनक़िस्म हो गई। जिनी और विंस में अलग अलग सल्तनतें कायम हुईं और फिर वो भी मुख्तलिफ सूरतों में तब्दील होकर मादूम हुईं और उनकी जगह नई हुकूमतें कायम हो गईं। मगर मशरिकी रूम पर शिमाली हमलावरों की आफतें बहुत ही कम नाजिल हुईं और उसको यूरोपीय वहशियों के हाथ से कोई नुकसान नहीं पहुंचा। एक ज़माना ऐसा भी आया कि कस्तंतिया के बादशाह का शहर रोमा पर भी अमल दखल हो गया था। अरब और ईरान वाले मगरिबी रूम से नावाकिफ़ थे, जिसके नाम पर सल्तनत रूम मौसूम थी। वो मशरिकी यूरोप यानी कस्तंतिया के फरमा रवाओं ने ईसाई मजहब कबूल करके उसकी असात शुरू की, तो यूरोप की वो तमाम कुव्वतें जो ईसाई मजहब कबूल कर ली थीं, कस्तंतिया के बादशाह को इज्जत व अजमत की नज़र से देखती थीं। यहाँ तक कि करीबन तमाम यूरोप ईसाई हो गया और उसके मकबूजा इलाके में ईसाई मजहब फैल गया, तो अरब और ईरान के लोग हर एक ईसाई को रूमी के नाम से याद करने लगे। कस्तंतिया के केसर की सल्तनत चूँकि यूनान के बादशाही खंडरों पर तामीर हुई थी और केसर रूम सिकंदर यूनानी के मकबूजा ममालिक का मालिक था, लिहाजा कस्तंतिया की सल्तनत को यूनानी सल्तनत भी कहा जाता है। इसीलिए मौरखीन ने रूमी और यूनानी दोनों अल्फाज मुतराफ और हम माना समझकर इस्तेमाल किए हैं। केसर सल्तनत कस्तंतिया की सल्तनत में चूँकि ईसाई कोचक और शाम का मुल्क भी शामिल था, इसलिए इस्लाम के इब्तिदाई ज़माने में एशिया कोचक को रूम का मुल्क कहा जाता था। मुल्क शाम से तो ईसाई हुकूमत बहुत जल्द उठा दी गई थी, मगर एशियाई कोचक में केसर रूम की हुकूमत अहद इस्लामिया में भी अरसा दराज तक कायम रही। इसलिए एशियाई कोचक को आम तौर पर मुल्क रूम कहा जाने लगा। जब एशियाई कोचक के एक हिस्से में सल्जुकियों की एक सल्तनत कायम हुई तो उसको मुल्क रूम की सल्जुकी सल्तनत कहा गया और उस सल्तनत के सलातीन सलाजुका रूम के नाम से पुकारे गए।
ان سلاجقہ روم کے بعد عثمان خان اول نے اپنی سلطنت عیسائی کوچک میں قائم کی اور قریباً تمام عیسائی کوچک پر قابض ہو گیا تو وہ بھی سلطان روم کہلایا۔ پھر اس کے بعد آج تک عثمانی سلاطین سلطان روم ہی کہلائے جاتے تھے۔ قسطنطنیہ کے کیسر نے جب عیسوی مذہب قبول کیا تو اس عیسوی سلطنت اور ایران کی مجوسی سلطنت میں بار بار لڑائیاں ہوئیں۔ ان لڑائیوں کا سلسلہ جاری ہی تھا کہ ملک عرب میں اسلامی سلطنت نے قائم ہو کر مجوسیوں اور عیسائیوں دونوں کو مبہوت کر دیا۔ مجوسی سلطنت تو پاس پاس ہو کر معدوم ہو گئی، لیکن قسطنطنیہ کی عیسائی سلطنت عرصہ دراز تک قائم رہی۔ ہم جس زمانے کی تاریخ بیان کر رہے ہیں اس زمانے میں بھی یہ عیسائی سلطنت موجود ہے۔ خلفائے راشد بن رضی اللہ عنہ کے سعادت مند میں شام، فلسطین اور مصر سے کیسر روم کی عیسائی حکومت بالکل مٹا دی گئی تھی۔ اس کے بعد خلفائے نے بنو امیہ اور خلفائے بنو عباس کے زمانے میں کیسر روم کے ساتھ برابر لڑائیوں کا سلسلہ جاری رہا، جس کا مختصر طور پر خلفائے کے حالات میں کہیں کہیں ذکر آتا رہا ہے۔ ایشیائی کوچک کا ایک ملک قریباً 700 سال سے برابر مسلمانوں اور عیسائیوں کا میدان جنگ بنا ہوا تھا۔ کسی زمانے میں مسلمان عیسائیوں کو دھکیلتے ہوئے درہ، دانیال اور بحیرہ موار تک لے جاتے تھے، اور کبھی عیسائی مسلمانوں کو ریلتے ہوئے ایران و کردستان تک چلے آتے تھے۔ عیسائیوں کی اس سلطنت کو قدرتی طور پر مسلمانوں کے مقابلے میں دیر تک زندہ رہنے کا اس لیے موقع مل گیا کہ آپس کی نا اتفاقیوں اور خانہ جنگیوں سے مسلمانوں کو ایسا موقع میسر ہی نہ آیا کہ وہ اس عیسائی رومی سلطنت کا قصہ پاک کرتے۔ اس رہے سہے کام کو ترکان عثمانی نے پورا کیا اور اسی لیے وہ عالم اسلام کے محبوب اور مقتدی سمجھے گئے۔ ہم جس زمانے کا ذکر کر رہے ہیں یہ وہ زمانہ ہے کہ یورپ کی صلیبی سیلاب شام و فلسطین کے میدانوں میں بار بار مجزن ہو چکے ہیں۔ عیسائیوں کے مجاہدین مسلمانوں کے مقابلے میں شکست پا کر اور مسلمانوں کی علمی و اخلاقی ترقیات سے متاثر ہو کر یورپ میں واپس جا کر اور یورپ کے تمام ملکوں میں پھیل کر عیسائی ممالک کو بیدار اور ترقی کی طرف مائل متوجہ کر چکے ہیں۔ اس زمانے کی نسبت عیسائیوں کا یہ کہنا رومی سلطنت بہت ہی غافل اور کمزور تھی سراسر غلط ہے۔ عیسائیوں میں مسلمانوں کی مخالفت کے لیے اتفاق اور جوش بدرجہ پیدا ہو چکا تھا۔ قسطنطنیہ کا دربار سب سے زیادہ متاثر ہوا تھا۔ قسطنطنیہ کی سلطنت نسبتاً سب سے زیادہ طاقتور اور فنون جنگ سے واقف اور مقابلہ کی اہلیت رکھتی تھی۔ اس سے پہلے زمانے میں یورپ کی دوسری سلطنتیں قسطنطنیہ کی سلطنت سے رقابت بھی رکھتی تھیں، لیکن صلیبی لڑائیوں کے بعد تمام یورپ کی ہمدردی قسطنطنیہ کے کیسر سے متعلق تھی۔ قسطنطنیہ کے تعلقات صرف یورپ کے سلاطین تک محدود نہ تھے، بلکہ وہ مسلمانوں کے ہر ایک دشمن کو اپنا دوست سمجھ کر اس سے محبت و مودت کے تعلقات رکھتا تھا۔ چنگیز خان اور اس کے اولاد کو فاتح اور غیر مسلم دیکھ کر کیسر قسطنطنیہ کے فرما رواں کو اس میں بھی تعمیل نہ تھا کہ وہ اپنے مقابل اور حریف کو اپنی بیٹی دے کر اپنا موافق بنانے کی کوشش کرے اور اس کے خطرے سے محفوظ ہو جائے اور اپنا کام نکال لے۔ مسلمانوں کی جمعیت میں پھوٹ ڈال کر ان کو کمزور و برباد کر دینے کی حکمت عملی کچھ ہمارے موجود زمانے کے عیسائیوں کے ساتھ مخصوص نہیں، بلکہ اس حکمت عملی پر کیسر قسطنطنیہ نے بار بار حملہ کیا ہے اور وہ ہر زمانے میں نہایت چوکس اور مستعد نظر آیا ہے۔ اگر مسلمان آپس کی خانہ جنگی کو چھوڑ دیں اور متفق و متحد ہو کر دشمنان اور اسلام کے مقابلے پر مستعد ہو جائیں تو دنیا کی کوئی طاقت مسلمانوں کے مقابلے پر قائم نہیں رہ سکتی اور اس کو لازماً مغلوب و محکوم ہی ہونا پڑے گا۔ عثمان خان اور اس کی اولاد نے اس حقیقت کو خوب اچھی طرح سمجھ لیا تھا، اسی لیے انہوں نے خانہ جنگی اور اپنے مسلمان رقیبوں کے مقابلے سے اپنا پہلو ہمیشہ بچایا اور اپنے آپ کو حتی المقدس عیسائیوں کے مقابلے کے لیے مستعد رکھا، چنانچہ اس عظیم الشان کام کو انجام دے سکے جو ان کے مقدمین سے انجام پذیر نہ ہو سکا۔ اب ہم کو عثمان خان کے بیٹے ارخان کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ عثمان خان کا بڑا بیٹا علاؤ الدین تھا اور چھوٹا ارخان تھا۔
अलाउद्दीन अगरचे इल्म, फजल, अक्ल व बसीरत और हिम्मत और इस्तिक़लाल में बेनज़ीर था, मगर अरखान की फौजी और जंगी कारनामे इस अमर के सबसे बड़ी सिफारिश हुए कि उस्मान खान ने अरखान को अपना जानशीन तजवीज़ किया। उस्मान खान की वफ़ात के बाद कभी एहतमाल हो सकता था कि दोनों भाई तख्त व ताज के लिए आपस में लड़ेंगे, मगर बड़े भाई अलाउद्दीन ने, जो हर तरह सल्तनत की काबिलियत रखता था, अपने बड़े होने के हक फाइक को बाप की वसीयत के मुकाबले में बिल्कुल ही समझा और निहायत खुशी के साथ भाई को तख्त व ताज की मुबारकबाद देकर उसके हाथ पर अतात की बैत की और अपने लिए सिर्फ उसी कदर काफ़ी समझा कि भरोसा के मुतसल उसको सिर्फ एक गांव गुजारा के लिए बतौर जागीर दे दिया जाए। अरखान भी अपने भाई की काबिलियत और पाक बातनी से वाकिफ था। उसने मन्नत अर्ज किया और अराकीन सल्तनत को सिफारिशी बनाया कि वज़रात कबूल फरमा लीजिए। अलाउद्दीन के लिए अपने छोटे भाई का वजीर बनना मौजब इज्जत न था, लेकिन उसने भाई के असरार पर उस ओहदे को कबूल किया और उस खूबी और नेक नियति के साथ महमात सल्तनत को अंजाम दिया कि दुनिया के पाक बातन और आली दिमाग वजीरों की फहरिस्त में उसका नाम अगर लिखा जाए तो कुछ बेजा नहीं। सुल्तान अरखान ने तख्त नसीन होते ही 1 साल के अंदर तमाम एशिया को चक्कू फतह करके दुर्रा दानियाल के साहिल तक अपनी सुल्तानत को वसी कर लिया और एशिया को चक्कू बातमाशा ईसाई हुकूमत से पाक करके अपने भाई अलाउद्दीन के मशवरे से अपनी ममलिकत में ऐसे आइन व कवानीन जारी किए जिससे सल्तनत को इस्तेहकाम हासिल हुआ। उस वक्त तक ये दस्तूर था कि बहादुर जंगजू सरदारों को मुल्क के छोटे छोटे कतात बतूर जागीर दे जाते थे। इन जागीरों का सरकारी महसूल या लगान यही था कि ज़रूरत के वक्त बादशाह के तलब करने पर मुकर्ररा तादाद की फौज लेकर बादशाह के साथ मैदान जंग में दाद सजाद देते हुए नजर आते, और जो सरदार एक वक्त में जमींदार या जागीरदार होते थे, दूसरे वक्त ही वही सिपा सालार नजर आते थे। एशियाई कोचक में पहले ही से मुसलमानों की बड़ी तादाद आबाद थी और उनमें तुर्क खानदानों का ज़्यादा हिस्सा शामिल था, क्योंकि मुतसम्मिल्ला बिल्ला अब्बासी के ज़माने से एशियाई कोचक के अंदर सरहदी शहरों में तुर्कों को आबाद करने का सिलसिला जारी कर दिया गया था। सल्जुकियों के अहद हुकूमत में बहुत से कबाइल तुर्कस्तान से आकर एशियाई कोचक में आबाद हुए थे। सलाजुका रूम की हुकूमत ने भी अपने बहुत से हमवतनों यानी तुर्कों को अपनी तरफ खींच लिया था। तुर्कान गुज की तरफ ताज और मुग़लों के हमलों ने भी खुरासान, ईरान, इराक की तरफ से तुर्कों को इस तरफ रेल दिया था। इस तरह ईसाई कोचक के तमाम मशरकी हिस्सा, जो अक्सर मुसलमानों के कब्जा में रहा था, तुर्क कबाइल से पर था। सिर्फ शिमाली और मगरबी ईसाई कोचक में ईसाइयों की कसरत थी। अब जबकि शिमाली मगरबी हिस्सा भी ईसाईयत हुकूमत से पाक हो गया, तो तमाम ईसाई कोचक में तुर्कान उस्मानी के हवा खवार उनके हमराही मजकूरा जागीरदारियों के जरिया से फैल गई और उस्मानी तुर्कों ने ऐसे वक्त में एशियाई कोचक पर कामिल तसरत पाया जबकि उस मुल्क में उनके लिए बेहद मौजूनियत और सलाहियत पैदा हो चुकी थी। लड़ाइयों में बहुत से ईसाई कैद होकर आए थे और बहुत से ईसाई रियाया बनकर जमियों की हैसियत से ईसाई कोचक में ज़िंदगी बसर करने लगे थे। वजीर आजम अलाउद्दीन ने भाई को समझाया कि बड़े बड़े जागीरदार जो बड़ी बड़ी फ़ौज के मालिक होते हैं, सल्तनत के लिए मौजिब ख़तर भी बन जाया करते हैं, और हमारी ममलकत के जागीरदार ईसाई रियाया, ईसाई हमसाया सल्तनत की रेसा दवानियों के शिकार बनकर हमारी मुखालिफत पर आमादा हो जाने की इस्तेदाद और भी ज़्यादा रखते हैं। इसलिए मुनासिब ये मालूम होता है कि ईसाई कैदियों और ईसाई रियाया में से नौजवान और नौउम्र लड़कों को लेकर सल्तनत खुद उनकी परवरिश और तरबियत की जिम्मेदार बने और इस तरह उनको इस्लामी तालीम देकर और मुसलमान बनाकर उनकी एक फ़ौज बनाई जाए। ये फ़ौज खास शाही फ़ौज समझी जाए। उन लोगों से बगावत की मुतालिक तवक्का न होगी और उन मुस्लिम नौजवानों के अजीज़ व क़राब भी यकीनन सल्तनत की मुखालिफत पर हरगिज़ आमदा न होंगे, बल्कि उनको मुसलमान होने की बेहतरीन तरबियत हो सकेगी। चुनांचे जब उस पर अमल दरामद शुरू हुआ और कई हज़ार ईसाई लड़के लेकर उनकी तालीम शुरू की गई,
तो उन लड़कों की इज्जत व अजमत और शान और शौकत देख कर वो सुल्तान उस्मानी के बेटे समझे जाते थे। ईसाइयों ने खुद कोशिश करके अपने नौउम्र लड़कों को दाखिल करना शुरू कर दिया। इब्तिदा में जब करीबन 2000 नौजवान तालीम और तरबियत पाकर फौजी तालीम से फारिग होकर सुल्तान के बॉडीगार्ड करार दे दिए गए, तो सुल्तान उनको लेकर एक आलम की खिदमत में हाजिर हुआ और उसे दुआ चाही। इस आलिम ने एक जवान की शाना पर अपना हाथ रखकर उस फौज के लिए दुआया कलमात कहे, जो कामयाबी के लिए एक नेक फाल समझी गई। ये सब के सब निहायत सच्चे पक्के मुसलमान और सबसे ज़्यादा असलाह जंग से आरास्ता और शाही फर्जिंद करार दे दिए गए थे। उसी फौज का नाम यंगचरी फौज मशहूर है। इन लोगों को अपने अजीजों और रिश्तेदारों से कोई ताल्लुक़ नहीं रहता था और वो सब के सब इस्लाम के सच्चे पक्के खादिम होते थे। इस तरह हर साल 1000 ईसाई बच्चे कैदियों और जमियों में से इंतखाब करके दाखिल किए जाते और तालीम और तरबियत के बाद शाही बॉडीगार्ड में शामिल हो जाते थे। इस अजीब व गरीब किस्म के फौज ने सरदारों और जागीरदारों की बगावत के खतरे को सलातीन तुर्की के लिए मिटा दिया था। दूसरी तरफ वजीर आजम अलाउद्दीन ने मुल्क में जाबजा रस जारी किए। दूसरी तरफ वजीर आजम अलाउद्दीन ने मुल्क में जाबजा मदरास जारी किए। ईसाइयों को करीबन वही हकूक़ अदा किए जो मुसलमानों को हासिल थे। तजारत के लिए सहूलतें बहम पहुँचाईं, गिरजों के लिए माफ़ियाँ और जागीरें अता की, रियाया के आराम और सहूलत को हर हाल में मुक़द्दम रखा, जिसका नतीजा ये हुआ कि ईसाई लोग बख़ुशी खातिर इस्लाम में दाखिल होने लगे, क्योंकि उनको इत्मीनान के साथ इस्लाम का मुताला करने और समझने का मौका मिला। आजकल लोग यंगचरी फ़ौज की नस्बत ये ख्याल करते हैं कि वो ईसाइयों पर एक जालिमाना टैक्स था कि उनके बच्चों को उनसे ज़बरदस्ती छीन कर मुसलमान बनाया और फिर ईसाइयों ही के मुकाबला पर इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन हकीकत इससे मुख्तलिफ है। यंगचरी फ़ौज जिस शान और शौकत के साथ रहती और जिस तरह सुल्तान की मंजूर नज़र थी, उसको देख देख कर ईसाइयों को खुद ख्वाहिश पैदा होती थी कि हम अपने बेटों को सुल्तानी तरबियत गाह में दाखिल कर दें, क्योंकि दाखिल होने के बाद हमारे बच्चों को किसी किस्म का कोई आज़ार नहीं पहुंचाया जा सकता और उनकी तरफ कोई आंख भर कर नहीं देख सकता। यही वजह थी कि सालाना भर्ती के मौका पर बिला जबर करा ये तादाद पूरी हो जाती थी और बाद उम्मीदवारों को वापस करना पड़ता था। ये यंगचरी फ़ौज एक जदीद फ़ौज थी। उसके अलावा वो कदीमी दस्तूर ब दस्तूर मौजूद था। उस फ़ौज में भी अलाउद्दीन वजीर ने बहुत असलाहें कीं, फ़ौज की वर्दियाँ मुकर्रर कीं, उनको तादाद के एतबार से मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम करके पाबंद आइन बनाया, सद पानसद हज़ार वगैरह सरदार मुकर्रर किए, प्यादा और सवारों की अलग अलग फ़ौजें बनाईं। उनके अलावा रजाकारों के लिए भी कानून बनाया। इसी तरह माल के महकमे में असलाहें कीं, शहरों और कस्बों में फ़ौजदारी और फसल खसूमात की कचहरियाँ कायम कीं। पुलिस और म्यूनसिपलिटी के महकमों की तरफ भी उसकी मखसूसी तवज्जो मबजूल थी। मुल्क के ऐसे कबीलों को जो आवारा गर्दी व कजाकी के शौकीन थे, वजीर अलाउद्दीन ने ऐसे काम पर लगा दिया जो उनके लिए बहुत ही दिलपसंद काम था। यानी उसने उनमें भी एक निज़ाम पैदा करके उनकी फ़ौजें और पलटनें बना दी, जिसका काम ये था कि जिस मुल्क पर सल्तनत उस्मानी की फ़ौजें हमलावर हों, ये पलटनें मैदान जंग के एतराफ़ और दुश्मन के मुल्क में फैल कर गारतगिरी का सिलसिला जारी करके हरीब को मरूब और खौफजदा बनाएं। वजीर आज़म अलाउद्दीन ने महकूमत तामीरात की तरफ ख़ास तवज्जो मजबूल फरमाई। जाबजा शहरों, कस्बों और करियों में मस्जिदें, सराएं, मदरसे और सफ़ा खाने तैयार कराए। बड़े बड़े शहरों में आलीशान शाही महलात, दरियाओं पर पुल, सड़कों पर हिफाजती चौकियाँ बनवाईं, नई सड़कें निकलवाईं ताकि तजारत फ़ौजों की नकल व हरकत में आसानी हो। गर्ज के एशियाई को चक्की आबादी और सरसब्जी और सल्तनत उस्मानिया के क़याम और इस्तेहकाम के लिए हर एक मुमकिन तदबीर को काम में लाया, जिसका नतीजा यह है कि आज तक ये मुल्क तुर्कों की जाए पनाह हुआ है और 600 साल गुजरने के बाद भी इस मुल्क की हालात ये है कि वहाँ से इस्लाम और तुर्कों को निकाल देने की जुर्रात किसी कौम और किसी सल्तनत में नज़र नहीं आई।
اور ارخان کی سلطنت کے تذکرے میں اس وزیر با تدبیر کے کارناموں کا خصوصی تذکرہ نہ کرنا ایک ظلم تھا، اور چونکہ وہ ارخان کا بڑا بھائی تھا اس لیے پہلے اسی کا کارناموں کی طرف اشارہ کرنا ضروری تھا۔ اب ارخان کی سلطنت کے واقعات پڑھو۔ اس کی تخت نشینی کے وقت انڈونیکوس نامی کیسر قسطنطنیہ تھا۔ وہ اپنے تمام عیسائی مقبوضات چھنوا کر ایشیائی کوچک سے بالکل مایوس ہو گیا، اور اس کو اس بات کا خطرہ پیدا ہوا کہ کہیں ترک سمندر کو عبور کر کے یورپی ساحل پر نہ اتر آئیں۔ مگر ارخان نے یورپ کی سرزمین پر قدم رکھنے سے زیادہ اس کام کو زیادہ ضروری سمجھا کہ اپنے بھائی علاؤالدین کی اسلحہ اور ایجادوں کو ایشیائی کوچک میں اچھی طرح جاری اور رائج کر کے فائدہ اٹھائے اور اپنے مقبوضہ ملک میں خوب مضبوط ہو جائے۔ چنانچہ اس نے قریباً 20 سال تک اپنی تمام تر ہمت اصلاح ملک اور ملکداری کے کاموں میں صرف کی۔ اگر باقی ترک سلاطین بھی ارخان اور اس کے بھائی علاؤالدین نے نو مفقودہ ملکوں کو اسی طرح درست بنانا ضروری سمجھے تو جس طرح ایشیائی کوچک آج تک ترکوں کا مامن و امیدگاہ بنا ہوا ہے، مصر، بلقان، حجاز، طرابلس وغیرہ بھی ان کے مامن و امیدگاہ ہوتے۔ الفاظ میں کہیں غلطی